deep and long breath. लंबा गहरा सांस. ब्रह्मार्पणम्. ओम ब्रह्मार्पणम्. ब्रह्मवि. ओम ब्रह्मवे. ब्रह्माग्नौ. आज्ञो. ब्रह्माहुतम्. ब्रह्माहुतम्. ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्. गन्तव्यम्. ब्रह्मकर्म समाधिना. ब्रह्मकर्म समाधिना. ओम ब्रह्मार्पणम्. ओम ब्रह्मार्पणम्. ब्रह्मवि. ब्रह्मवे. ब्रह्माग्नौ. ब्रह्माग्न्यो. ब्रह्माहुतम्. ब्रह्माहुतम्. ब्रह्मेव ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्. येन गन्तव्यम्. ब्रह्मकर्म समाधिना. ब्रह्मकर्म समाधिना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुदेवो गुरुर्देवो महेश्वरा. साक्षात् गुरुरेव ब्रह्म. ब्रह्मा तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज चक्र मेडिटेशन हम लोग लास्ट में करेंगे. जो लोग रुकेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा. 1 मिनट ध्यान करके सूक्ष्म योग शुरू करते हैं. लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर. ध्यान का पहला सोपान श्वास प्रश्वास मन को एकाग्र करना. दूसरा सोपान हर श्वास में ब्रह्म का भाव. यह दृश्य भावना यशस्वी भवती तादृशी. As you think, so you become. यद भावम तद भवति. जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे. हम सोच रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ. ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना. मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर आत्मा परमात्मा है. मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, मैं आत्मा परमात्मा के अंदर हूँ. यह भाव हर श्वास में अगर ब्रह्म का जाप, यह सबसे उच्चतम साधना है जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म में कर सकते. इसलिए जब आप कोई भी काम कर रहे हो ब्रह्म का नाम ले मन में बिना होठों को हिलाए हर श्वास. और तीसरा सोपान हर चक्रों को आप शरीर के एक एक स्नायु तत्वों को आप जागृत करें.
तो आज इसका अभ्यास हम लोग अंत में पुनः करेंगे। तो इस प्रार्थना से समाप्त करते हैं। बोलिए नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय की पथ लगाकर आत्मा प्रवेश। आई सैल्यूट माय कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माय हार्ट। और हम अपने इस ऊर्जा को मस्त में ग्रहण करें और शरीर के एक अंगों सुबह उठते ही जो हमने एक श्लोक आज ग्रुप में डाला, प्रातः शीर्षि शुक्लम यद्वि नित्यं द्विविधं गुरु ब्रह्मं कृतम हस्तम स्मरणीयम नाम प्रभुतम। मेरे सुबह सुबह प्रातः काल जैसे मैं निद्रा त्यागता हूँ, मैं अपने मस्तिष्क सिर के ऊपर जो 1000 पंखुड़ियों वाला जो सहस्रार चक्र है, वहां पर सूक्ष्म योग शुरू करें। वहां पर मैं अपने सदगुरु जो निराकार परम ब्रह्म है, जो साकार प्रकृति है, जो पंचमहाभूत है, उनको मैं देखता हूँ और वह वराभय का दान कर रहे हैं। वर और अभयदान, वरदान और अभयदान, तो वो दान दोनों हाथों से वह दान जो आप ईश्वरी आप कोई भी मूर्ति में कोई भी इसमें आप देखते हैं, तो वरदान में यह जो मुद्रा है वरदान का है और यह जो मुद्रा है अभयदान का। तो ऐसे वराभय बोलते हैं। यह जो मुद्रा है इसमें ये बहुत हाई स्टेज है, जो एक मास्टर जानते हैं कि ये बहुत हाई स्टेज की ये है। तो इसको आप कभी भी किसी के सामने अगर आप ऐसे भी हाथ उठाते हैं, यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी, यू अंडरस्टैंड, आप वरदान दे रहे हैं समय। और किसी को आप ऐसे कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या ऐसे आशीर्वाद देते हैं, किसी को सर टच कर देते हैं, यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी, आप अपनी ऊर्जा उसको दे रहे हैं। तो इसीलिए आप अपनी ऊर्जा किसी को अगर आप देना चाहते हैं, तो आप ये सर्टेन कर लीजिए कि आपके पास ऊर्जा उतनी पर्याप्त है कि आप उसको ऊर्जा दे सकते हैं। तो आप जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो एक और चीज होती है कि चूंकि वह समर्पित होता है, तो उसकी पूरी नेगेटिव एनर्जी आपको देनी पड़ती है। अंदर की तरफ 5 इंटीग्रेट करके बाहर 1 अंदर की तरफ 1। इसीलिए हमें क्या करना है, किसी को भी अगर आप ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसको आप कल्याण कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ कन्वर्शन कंपीटिशन की तरह ही क्या एनर्जी जाएगी। इसीलिए आप पहले ऑल नो दैट वी आर ऑल हम सिर्फ अपने आत्मा से पढ़ाते हैं। इसी तरह हम आचार्य और सेंटोवा ने तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में एवरीबडी कैन बिकम एन आचार्य। तो इसीलिए हर कोई आज सिखा रहे हैं और अच्छा कुछ है जीवन की जो प्रार्थना है, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही। इसीलिए आज जो भी हम अपने आत्मा को पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मर बनना है। पावर हाउस हो जाएंगे यानी शिव हो जाएंगे। जब तक हम शक्ति है, पृथ्वी जल वायु और आकाश है, तो शिव और शक्ति का ब्रह्म, शिव शक्ति आत्मा ब्रह्मा। यूनिवर्स इज बाय शिवा मींस कॉन्शियसनेस एंड शक्ति द नेचर प्रकृति। पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु और आकाश, ये इतना आसान है भगवान को समझना कि बस बस वायु आकार से अग्नि न से एनर्जी। इन 5 तत्वों के अंदर जो एनर्जी है, जिसे आइंस्टाइन ने किया एवरी मैटर इज हैविंग एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने अननोइंगली भगवान शिव की साधना को बता दी।
शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होता है, यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय शिव एंड शक्ति। तो जब हम लोग यह श्लोक बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंते ब्रह्म कर्म समाधिना, ये भगवद गीता के श्लोक और साथ साथ फिर सर्वतस्मात्मनः सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगी आत्मा सर्वत्र संदर्शनम्। A person in yoga with the supreme consciousness sees the Atma in everything and everything in Atma. Sees the Brahma in everything and everything in Brahma. मैं आत्मा ब्रह्म के अंदर हूँ, आत्मा परमात्मा ब्रह्म के अंदर हूँ, आत्मा परमात्मा ब्रह्म मेरे अंदर है। तो हर कण कण में ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर हर चीज। यह जो बात है ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया फिजिकली, और ये साइको स्पिरिचुअली भी बिल्कुल सही है। हेड मूवमेंट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसीलिए ये यूनिवर्स की इस थ्योरी को अगर हम समझते हैं तो 24 घंटे हम ध्यान में रह सकते हैं, और उस 24 घंटे इसकी ध्यान की प्रक्रिया में आप हर कर्म ब्रह्मेव समर्पण, सारा कर्म ब्रह्म भाव। इसलिए गीता का जो भाव है कर्मण्य वाली कदाचन माँ कर्म फल हेतु उर्मादे संगो सो कर्माणि युगस्तु करो कर्माणि संगो तत्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्व समत्वम योग उच्यते। यह जो गीता में कहा गया है, गीता के आज हमने 4 श्लोक पढ़ा, तो इसमें कर्म यानी कि आपको आई पे दिक्कत होती है ना, आजकल लोगों को हो जाता है, कुछ MA PhD, कुछ नाम शोहरत पहचान, अपने आइडेंटिटी को दिखाना चाहते हैं उसमें। तो ये जो आई का जो समर्पण है वह गीता आपको बताता है कि go to the height of a scientist like Dr. APJ Abdul Kalam and you see, एक बार मैं उनसे मिला और मैंने उनको ये जो साइंस है माइक्रोबियल साइंस यानी बायोसाइकोलॉजी जिसे हम लोग पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज द साइंस ऑफ लाइफ, कि कैसे अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया तो आप उसको कैंसर से कैसे बाहर करें। यही शिव शक्ति की फॉर्मूला है कि हर सेल्स के अंदर एनर्जी है और उस एनर्जी का क्रिएटर सुप्रीम कॉन्शियसनेस भगवान। इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा ऐसे करके और वापस एंटी क्लॉकवाइज आइए। मैं इस सूक्ष्म योग का टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ आज के इस मेडिटेशन सेशन पे, क्योंकि आज का पूरा सेशन, आज हमारा अंतिम सेशन है और हमने अपनी पत्नी आचार्य मोक्षानंद जी को पूछा है और आप लोगों की कृपा हुई, इच्छा हुई, कल का सेशन हम कराएंगे। तो आज मैं जो अंतिम क्लास जो मुझे ड्यूटी मिली थी संतोबा की तरफ से, उसके आधार पर मैं आज अपनी जो 25 साल की साधना है उसका एक निचोड़ प्रस्तुत कर कि जो कुछ भी आपको काम मिले तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस साधना से। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे हाइट वाले व्यक्ति ने भी आइज का रोटेशन कम पॉकेट आई अपनी ईगो को सरेंडर किया और उन्होंने हमसे बोला, मैंने कहा कि माय गुरुदेव हैज गिवन द साइंस ऑफ लाइफ, और ये भगवान शिव का दिया हुआ है, हमारे गुरुदेव ने तो सिर्फ प्रस्तुत किया। शिव ने जो बताया, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमने हीरानंदानी हॉस्पिटल में, बॉम्बे के हीरानंदानी हॉस्पिटल में बिल्कुल 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट पर अप्लाई किया था और ही सर्वाइव। हमने उनको सिर्फ यही किया, यही बताया कि एक जापानीज योगी का एक उनको ये दिया, एक वीडियो दिखाया। वह योगी जब almost he was going to die because of cancer some 50 years, इस समय मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो श्वास भरते हुए राइट, तो उन्होंने बुद्धिस्ट थे वो, उन्होंने अपना विपाशना साधना किया और वो साधना से, मेडिटेशन से उनके अपर चक्रास खुलने लगे और उनकी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ने फिर से आपके पूरे सेल्स को रेजुविनेट करना शुरू किया। और उन्होंने सारे मेडिसिन बंद करने के लिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बोला कि अब सिर्फ मैं नेचुरल फूड लूंगा, और फूड भी बंद किया, सिर्फ फ्रूट्स लिया, व्हीट का जूस टाइप की चीजें लिया और he survived and I met him in an international conference, और वो एक जापान के बहुत बड़े योगी के रूप में आए थे और कैंसर को हीलिंग करते हैं जापान में।
तो ये ऐसा उनके ऊपर में हीरा नंदानी का सुधीर, he was a CEO of a company and at the age of 35 he was having cancer from adenocarcinoma to liver cancer. एडिनोकार्सिनोमा मतलब इसोफेगस ब्लॉक था उनका, और वहां से सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट और नीचे से लेकर के लीवर के कैंसर पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। वो 15 दिन के अंदर, और उनको साथ साथ आयुर्वेद मेडिसिन दिया और डॉक्टर तो सारे मेडिसिन बंद करने के लिए दिए बोला। डॉक्टर्स भी तैयार हो गए, उनकी वाइफ वो एजीएम थी आईसीआईसी बैंक में, उन्होंने भी बहुत अच्छे से फाइट किया। उनकी पत्नी को हमने ये चक्रा मेडिटेशन सिखाया था और कहा था कि आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा आप एनर्जी ट्रांसफर करेंगे अपने हस्बैंड में। तो शी यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, और उसके बाद वो एनर्जी का काम हुआ। और 15 दिन बाद में जब उनसे मिला तो उनकी वेंटिलेटर हट चुकी थी, इनहेल अप एक्सहेल लेफ्ट एंड डाउन। और आफ्टर 2 मंथ्स मेरा बॉम्बे नेहरू नवी मुंबई में योगा सेंटर था, सेकंड फ्लोर बिना लिफ्ट के वो सीढ़ी चढ़कर आए थे। और फिर उसके बाद चूंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा रप्चर हो गई थी, 12 सर्जरी हुए, 12 केमोथेरेपी हुआ था, 4-5 सर्जरी हो चुकी थी, इसीलिए बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं था और योगिक जिंदगी को पूरा मेंटेन नहीं कर पाए, इसीलिए ही लिव्ड फॉर अनदर 5 years। तो ऐसा था, लेकिन पूरे जम कर जिए थे। तो यही है कि हम इस पूरे जो फॉर्मूला है शिव और शक्ति वाला, ब्लिंक योर आईज एंड रब योर हैंड्स, ब्लिंकिंग इन पार्ट, ब्लिंक 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 एंड रब योर हैंड्स, हाथ को गर्म कीजिए। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए किसी के ऊपर। कैंसर के एक मरीज हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, किडनी के भी, हम सबको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह का पेशेंट आप हम सब लोग ठीक कर सकते, ठीक है। तो हमने उनको एक ही बात बोला कि आपको सोचना ही नहीं है, सबसे पहला सोचना है कि मैं ठीक, और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास उसके लिए दवा नहीं है, तो वो क्या कर सकते। चलिए अभी हम लोग थोड़ा प्राणायाम करके और फिर उसके बाद आसन करेंगे। तो प्राणायाम चूंकि कल हम लोगों ने किया, तो आज समय थोड़ा सा कल लेट हो गया था 10 मिनट शुरू करने में। तो सबसे पहला भस्त्रिका, सांस भरते हुए आप सुखासन पद्मासन जैसे से बैठे। भस्त्रिका में आपको जो ऑक्सीजन है जितना ज्यादा आप ग्रहण कर सकते उतना अच्छा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर छोड़कर नीचे। सांस भर के आगे छोड़कर पीछे। सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे। सांस भर के साइड छोड़ के आगे। चलिए तो देखिए, आज मैं संग प्रक्षालन कर रहा हूँ। कल हमने अमावस्या का उपवास किया था, परसों, ठीक है। तो देखिए पूरी एनर्जी है हमारे पास। मैंने सिर्फ दो 3 ग्लास नींबू पानी पिया, यह इसीलिए क्योंकि चक्र बैलेंसिंग मैं कल दिन भर करता रहा, तो अपर चक्र से आपके खुल जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब हम लोग करेंगे, अब आप आ जाइए प्राण मुद्रा में। और इस प्राण मुद्रा, कल मुद्राओं को हमने एक्सप्लेन किया था कि ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को मिलाते हैं प्राण मुद्रा, और लिटिल फिंगर को छोड़ देते हैं और मिडिल फिंगर को मिला लेते हैं अपान मुद्रा, और फिर उसके बाद ये तीनों मिला लेते हैं आपके इंडेक्स फिंगर के साथ,
ये हो जाता है आपकी उदान मुद्रा। और फिर उसका रिंग फिंगर को भी छोड़ देते हैं, ये व्यान मुद्रा, और सबको मिला देते हैं तो समान मुद्रा। ये प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। तो प्राण मुद्रा का काम है आपके हार्ट, लंग्स और ब्रेन को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद अपान मुद्रा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेंस्ट्रुअल सिस्टम को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद उदान मुद्रा आपके कंठ, थायराइड की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, स्पीकिंग की प्रॉब्लम उसको रेगुलेट करता है नेक रीजन से। और उसके बाद व्यान मुद्रा आपकी ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरे जितने भी आपकी पूरे बॉडी के जितने सिस्टम्स है, सारे सिस्टम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। ये मुद्रा व्यान सॉरी मुद्रा है, और सबको बैलेंस करने वाला ये समान मुद्रा, जिसका केंद्र नाभि है। नाभि डिस्प्लेस होती है तो हमें इस मुद्रा में बैठेंगे, जिसको पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये असमान मुद्रा बैलेंस करता है, राइट। चलिए हम लोग प्राण मुद्रा यानी हाथ और लक्ष्य का भी लोग प्राणायाम कर रहे हैं। सांस भरते हुए पेट फुला रहे हैं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाने। वशिष्ठ प्राणायाम। Inhale and inflate your abdomen. Exhale and let your abdomen go inside. तो हस्त मुद्रा के साथ जब प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम की डबल बेनिफिट। आई रिक्वेस्ट, जैसे सेंतोबा ने फिजिकल लेवल पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, मैं चाहता हूं कि जो आयुर्वेद विज्ञान है उसको भी आप सीखें। हमने ऑनलाइन कोर्सेज 8 से 9 शाम को हम लगातार चला रहे हैं, मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्म, पंचगव्य चिकित्सा सबको हम पढ़ा रहे हैं। और हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब आप या करते हैं या मतलब हमारे हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन्स, काफी लोगों ने इसको सीखा, एंड दे हैव बिकम डॉक्टर्स ऑफ देयर होम। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की एग्जाम होती है और उसको आप देकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग कपालभाति में एंटर करेंगे। इसी तरह सांस भर रहे हैं, पेट को फुला रहे हैं, सांस छोड़ते हैं पेट अंदर, जल्दी से देखिए। सांस पूरा लिया तो पेट को अंदर अंदर करिए। तो हम लोग आइए आनंदम गुरुकुल के पार्ट बने। मैनचेस्टर और इटली मिलानो से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है ईश्वर की कृपा से, और आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स which will give the certificate of that yoga alliance अमेरिका एंड मैनचेस्टर। उसको भी हम शुरू कर रहे हैं और साथ साथ ये कोर्स कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी become a doctor of their self, and let us remove this hegemony of this modern medical science which cannot cure 44 diseases, including diabetes, blood pressure, arthritis, obesity। इसको हम लोगों ने 100% क्यों। कपालभाति में अब एक नासिका कपालभाति, आप अपने इस मुद्रा में, ये प्राण मुद्रा में बने रहने दीजिए, और वायु मुद्रा में आपका ये राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद कीजिए, लेफ्ट से लीजिए और छोड़िए। घटी नाड़ी आपकी बंद हो जाती है। ब्लड प्रेशर में जितनी भी गर्मी होती है, एसिडिटी में, तो आप इसको खोलिए। घटी नाड़ी, चंद्रिका कपालभाति, चंद्रवेदी कपालभाति। पूरा सांस अंदर लेने का, जल्दी से छोड़।
जिन लोगों को आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, यानी कि ब्लड प्रेशर है या बॉडी में पेन है, एसिडिटी है, तो वो डबल टाइम्स करें, है नहीं? तो 50 50 100 वैसे हम करते हैं। तो आप अगर इस लेफ्ट आपका बंद आ रहा है तो आप 100 और दूसरे नॉस्ट्रिल से राइट से 50 और दोनों से 100। चलिए, जिनको अगर अभी बंद हो तो वो कंटिन्यू रखेंगे लेफ्ट को, बाकी लोग राइट। सुबह में अगर पेट भी ठीक से नहीं साफ होता है तो भी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रहता है। पूरा सांस अंदर जाने दीजिए, फिर जल्दी से छोड़िए। ये जो मिडिल फिंगर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, राइट को ये से, यही तरीका आप अनुलोम विलोम में यूज कीजिएगा। उल्टे हाथ से कभी अनुलोम विलोम मत कीजिए, ठीक है ना? इसका रीजन हम बताएंगे जब अनुलोम। ओके, चलिए अब हम डीप ब्रीदिंग एक बार करेंगे। अब दोनों नासिका से पूरा सांस अंदर और जल्दी से बाहर। प्राण मुद्रा बनाए रखिए। इस तरह से आप फिर से वशिष्ठ प्राणायाम में प्रवेश करके रेस्ट ले लीजिए। फिर सेकंड राउंड करिए कपालभाति, फिर रेस्ट लीजिए। वशिष्ठ प्राणायाम मतलब श्वास लीजिए पूरा लंबा, पेट फुलाते हुए, सांस छोड़िए, पूरा पेट अंदर कर। ये कपालभाति में क्या अंतर है? सिर्फ श्वास पूरा लीजिए और जल्दी छोड़िए। तो आप जब थक जाते हैं फिर आप वशिष्ठ में आ जाइए, और ऐसे करते 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 you will find that alone Kapalbhati and Vasisth Pranayam will take 15 to 20 minutes. ये है पावर कपालभाति का। कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाति मीन्स ताप। जैसे भस्त्रिका आपने किया, पूरा सांस ऑक्सीजन अंदर किया, फिर पूरा ऑक्सीजन बाहर छोड़ा। जितने भी योगासन होते हैं सब में भस्त्रिका होता है। आप वॉकिंग करते हैं भस्त्रिका होता है, आप रनिंग करते हैं भस्त्रिका होता है। पूरी ऑक्सीजन जाती है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, पूरा लंग्स और हार्ट बढ़ता है। इसीलिए जब भी कभी भी आप कहीं बैठे हो तो जो मैंने आपको मेडिटेशन बोला, अगर कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी इन मेडिटेशन। श्वास लेंगे ब्रह्म से, छोड़ेंगे ब्रह्म से, पूरा सांस लंबा गहरा, एंड यू विल लिव फॉर 150 इयर्स। आपको हम वो मैथमेटिक्स जोड़ लीजिए कि अगर आप कोई सांस लेते हैं 30 सेकेंड्स में, 15 सेकेंड्स में, अगर आप लंबा ले लिए तो 30 सेकेंड्स हो गया, और भगवान कहते हैं कि सांस गिनती की है। तो मान लीजिए आपकी 60 इयर्स की सांस है 15 सेकेंड वाली, अगर आपने 30 सेकेंड का सांस लेना शुरू कर दिया तो 120 साल आपके। ये है प्राण आयाम। ओके, चलिए अब हम लोग प्रवेश करेंगे उद्यान। उद्यान में अपनी मुद्रा बदल जाएगी, अपान मुद्रा, और सांस लेकर छोड़ दीजिए, छोड़कर पेट को अंदर खींच के बाहर। थर्टी 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितना भी आप आराम से सांस लेकर। अब ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट को थोड़ा कम दे,
अपनी इच्छा से, कैपेसिटी के अनुसार आप समझ लें। उड्डयन बंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग शाम को भी जरूर करें। थोड़ा सा भस्त्रिका कपालभाति करके और सूर्यास्त तक भोजन कर, जैन धर्म का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यानी अब हम लोग अग्निसार, सांस लेकर बाहर अंदर बाहर, सॉरी छोड़कर। अपान मुद्रा बनाए रखें। चलिए, अविनीत भाई का आगमन हो गया, नमस्कार। ठीक है, तो अग्निसार में ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट को बहुत धीरे देगा। और माता बहनों को ध्यान रखना है कि मासिक के दौरान में ये कोई भी प्राणायाम पेट मूवमेंट वाली नहीं करनी है, तो उनका डेट्स उनको याद रहना चाहिए कि पहले से आप बंद करें। सांस ले छोड़ें, लेकिन उन्हें भ्रामरी और शीतली शीतकरी, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, अनुलोम विलोम जरूर करना है। चलिए, अभी हम मुद्रा छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए और आ रहे हैं इसमें अग्निसार बंद में। ये देखिए, बंद लगाने के लिए हम अपने ये जो मिडिल फिंगर है उसका हम सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और बीच में ला रहे हैं और नेवल पॉइंट पर, यानी सबसे बड़ी वाली उंगली उसको हम प्रेस कर रहे हैं, उसी तरह सांस फेंकते हैं। ठीक है, और 8 सेकंड के बाद फिर सांस भर लेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, साइड में अंगूठे से पकड़िए, दबाइए, फिर सांस लेके छोड़िए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा पेट में तकलीफ है तो आप थोड़ा आगे झुक सकते हैं इस तरह से। सांस लीजिए, छोड़िए, दबाइए। ये आपका बैठे बैठे आपका जो मंडू का आसन है वो हो जाए। 8 सेकंड के बाद उठ जाइए। ठीक है, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर दबाइए, आगे झुक जाइए। तो आप सुखासन पालती मार के भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। सांस लेके उठ जाइए, ऐसे 8 बार करना। सांस लीजिए, छोड़िए। इसको भी शाम को जरूर कीजिए, लेकिन भोजन के 4 घंटे बाद। यानी मान लीजिए आप 2 बजे भोजन किए तो 6 बजे कर सकते। एक बार वॉशरूम हो लीजिए, जितना भी फ्रेश होने में जितना आपका थोड़ा मोशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हो गया अग्निसार बंद। ओके, अब आइए, अब हम लोग थोड़े से इससे सूक्ष्म प्राणायाम में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी पुनः प्राण मुद्रा में आ जाएंगे। ओके, और वह शीतली प्राणायाम, जीवा को गोल करके श्वास भरना है और 8 सेकंड होल्ड करना है। सांस को, होठों को बंद करके, जीभ को अंदर करके, और फिर नाक से छोड़ना है। प्राण मुद्रा बनाए रखें। शीतली प्राणायाम भी आपको
ब्रेन को ठंडक देने के लिए बहुत अच्छा। कभी भी स्ट्रेस हो रहा है, अब आप ऑफिस में बैठे हो तो जीभ नहीं निकाल सकते, तो होठों को गोल करके कर, ठीक है। सामने लोग बैठे हैं तो होठ को नीचे करके गोल कर दीजिए। 8 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो आपके जब भी स्ट्रेस हो, सर दर्द हो, थकान महसूस हो रहा हो, शीतली प्राणायाम। ओके, ठंडी नाड़ी खोल दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले लीजिए, लेफ्ट से लेके राइट चंद्रविधि, और फिर उसके आगे कर लीजिए। जिनको बॉडी वीकनेस हो रही है ना, लो बीपी हो रहा है, उसको सूर्य वेदी, लेकिन शीतली दोनों में का शीत करिए दांत से। फिर होठों को बंद करके 8 सेकंड सांस ली रोकिए, फिर नाक से छोड़। ओके, चलिए अब हम लोग करेंगे उज्जयी। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग ऊपर के चक्रास पे बढ़ रहे हैं, कंठ पर। उज्जयी में आप खरखर करते हुए आवाज, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए खराटे नीचे लाएंगे इस तरह। मुद्रा बदल जाएगी, अब आपकी मुद्रा हो जाएगी ये वाली मुद्रा हो जाएगी उदान, ठीक है। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए करते नीचे सांस लेकर। आपको अगर खांसी या कुछ कफ होगा तो आपका बाहर आएगा खांसी से। ओके, चलिए अब हम लोग करेंगे सिंहासन। पैर को खोलिए ऐसे शेर की तरह, ऐसे करके ऐसे बैठिए, ओके, ठीक है ना। सामने से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे करके बैठ गया और जीभ को निकालिए, हर शेर की तरह आवाज निकालिए, पूरा दहाड़ना है। चलिए, ये हो गया आपका सिंहासन। अब हम लोग अंदर पूरी तरह अंतरंग प्राणायाम। एक बार जैसे अपने गले को आराम देने के लिए जैसे पानी घोटते हैं वैसे करिए। ओके, चलिए अब हम लोग करेंगे भ्रामरी, कार, चंद्रवेदी, सूर्य वेदी लोग, और आज नाड़ी शोधन भी करेंगे, सांस को hold किए। ठीक है, सबसे पहले आपका भ्रामरी ध्यान को करेंगे। पहली उंगली जो तर्जनी है वो आपकी फोरहेड पे, मिडिल फिंगर आपके आईज पे, आपके रिंग फिंगर आपकी नॉस्ट्रिल पे, और जब आप सांस लेंगे तो ये उठा देंगे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। चलिए
5 बार करेंगे भौरे की तरह गुंजन, उसके बाद ओमकार। पांच बार के बाद हाथ नीचे, हाथ नीचे, और ओमकार के लिए सांस भरिए। आ उमा आ थोड़ी देर ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म से सांस लीजिए, ब्रह्म से छोड़िए। हृदय के मध्य में मन एकाग्र रखिए, सेंटर ऑफ चेस्ट, अनाहत चक्र पे। और चंद्रवेदी प्राणायाम आपका ये वायु मुद्रा में, और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से नहीं करना। और राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से, राइट से लेके लेफ्ट में नहीं आना, सिर्फ लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लंबा लेना, धीरे धीरे, आवाज नहीं होनी चाहिए। चंद्रविधि कुंभक प्राणायाम में आप जलंधर बंद लगाते हैं, वो एडवांस स्टेज। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, 10 टाइम्स। हड्डी नाड़ी को खोलना, जैसे मैंने बताया, हार्ट के क्वेश्चन के लिए बहुत लाभकारी। एसिडिटी, गैस, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, सबको ठीक करता है चतुर्वेदी। अब सूर्यवेदी, सूर्यवेदी जिनको लो बीपी है, बॉडी वीकनेस है, एनीमिया है, आर्थराइटिस में, दोनों में काम करता है। राइट से लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से, यानी अब आप मिडिल फिंगर से, रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़।
10 बार के बाद दोनों नासिका से सांस लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी दोनों नासिका खुल गई। अब आप यह सुषुम्ना नाड़ी चल रही है भाई। आप इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तेरु मते गता सुषुम्ना का शरीर प्रयागराजे जत्र उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्विता सर्पापा प्रमुच्यते। या अनुलोम विलोम प्राणायाम का श्लोक, यानी ईड़ा भागीरथी गंगा। अब आप अनुलोम विलोम शुरू करें। लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, यानी ईड़ा भागीरथी गंगा। वापस राइट से लीजिए और लेफ्ट से वापस लीजिए। बिना आवाज के लंबा गहरा श्वास अंदर 15 से 20 सेकंड का लेना, 15 से 20 सेकंड का छोड़ना, 15 से 20 सेकंड का लेना और 15 से 20 सेकंड का छोड़ना। टोटल आप 1 मिनट 1 राउंड में आपको लगेगा। तो कितना इसी में आप अपनी कैपेसिटी से होल्ड कीजिए, लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए, होल्ड कीजिए, छोड़िए ने क्या होल्ड मत कीजिए, अभी वो एडवांस स्टेज में करेंगे। फिर ले करके सिर्फ होल्ड कीजिए और गिनती मत गिनिए। वो एडवांस स्टेज में 1:4:2 लेना, 1 से यानी 4 गिनती से लेना, 4 गिनती से लेना, 4 चौके 16 गिनती से होल्ड करना और 8 गिनती से छोड़, या एडवांस स्टेज में करेंगे। अभी सिर्फ लीजिए और जितना आपको होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। फिर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, मतलब लेफ्ट से लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट से लीजिए, होल्ड कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। और श्वास में ब्रह्म का जाप मत भूलिएगा, तब आपकी ध्यान प्राणायाम होगी और चक्रास आपकी अनाहत चक्र, हार्ट चक्र से ऊपर खुलनी शुरू हो जाएगी। कैसे समझेंगे आपके हार्ट चक्र खुल रही है? आपको सबको अच्छा लगेगा, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे। कितना भी आपको प्रॉब्लम आ जाए आप निराश नहीं होंगे। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, आपकी विवेक जागृत हो जाएगी। सही और गलत का डिसीजन सेकंड्स में आप करेंगे। सबको हेल्प करेंगे, सबको अपना समझेंगे। प्रेम की भावना खूब तीव्र हो जाएगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। चलिए, अब हम लोग एक हम बंद भूल गए थे, वो हम करके फिर हम लोग समाप्त करते हैं। वो है, देखिए, मूल बंद और उड्डयन बंद और जलंधर बंद, तीनों कल हम लोगों ने किया था। ये महाबंद आज हम लोग करेंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडलिनी जगाने के, राइट।
तो महाबंध हम लोग समान मुद्रा में करें। तो एक बार मूल बंध लगा लेते हैं। मूल बंध में जैसे आप एनएस पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेंगे, यूरिनरी पॉइंट को अंदर की तरह, यानी मूल बंध और वज्रवली एक साथ, और माता बहनों को सजवाली करें। श्वास लीजिए, छोड़िए, एनएस पॉइंट को ऊपर खींचिए, यूरिनरी पॉइंट के अंदर। फिर से श्वास लीजिए, छोड़िए, चलिए अब हम लोग मूल बंध और उड्डयन दोनों एक साथ लगाएंगे। श्वास लीजिए, छोड़िए, पहले एनएस पॉइंट ऊपर खींचिए और पेट को अंदर कीजिए। छोड़ने के क्रम में पेट को पहले छोड़िए, फिर एनएस पॉइंट को छोड़िए। ठीक है, दो बंद हो गए। श्वास फिर से एक बार, श्वास लीजिए, छोड़िए, छोड़कर एनएस पॉइंट को ऊपर, यूरिनरी पॉइंट को अंदर, पेट को अंदर। जितने भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेट की प्रॉब्लम, दोनों ये दो बंद से एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, माता बहनों की प्रॉब्लम, मासिक की तकलीफ, इंपोर्टेंसी, इंफर्टिलिटी, सब ठीक। ओके, अब हम लोग त्रिबंध। अब हम लोग एनएस पॉइंट को ऊपर खींचे, यूरिनरी पॉइंट के अंदर के, पेट को अंदर के, और गर्दन दबा के छाती उठा दे। चलिए फिर से सांस लीजिए, छोड़िए, रिलीज करते समय पहले गर्दन रिलीज, फिर पेट रिलीज, फिर एनएस पॉइंट रिलीज। ओके, यानी पहले जलंधर बंध विशुद्ध को, फिर मणिपुर को, फिर मूलाधार को रिलीज करेंगे। फिर से जाते समय नीचे से ऊपर, आते समय ऊपर से नीचे। ओके, इनहेल, एक्सहेल, release your chin, release your abdomen, release your anus, and then inhale. तो आपके अपनी श्वास का होल्डिंग टाइम आपको पता रहना चाहिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर से लास्ट, देखिए महाबंध में मैं आंख नहीं खोल पा रहा हूँ, इतनी एनर्जी आती है कि आप संसार में कनेक्ट जल्दी नहीं होना चाहते और आप अपने आप में हो जाते। ओके, टेक ए डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ, और लंबा गहरा सांस। इसी ज्ञाता स्थिति में बने रहिए, आंख बंद कर। जो हो रहा है होने दीजिए, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दीजिए, मन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, जो आ रहा आने दीजिए, प्रेक्षा ध्यान, और जाने दीजिए। श्वास लीजिए और छोड़िए, और श्वास में ब्रह्म का जाप करते रहिए। देखिएगा आपका मन शून्य हो जाए, आपके मन में धीरे धीरे कुछ नहीं आए, या कुंडलिनी जागरण की स्थिति, आपका मन आगे चक्र तक पहुंच जाएगा, आप शिव हो जाएंगे। चलिए हाथ जोड़िए, प्रार्थना करेंगे। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम ब्रह्मा नमः। नमस्कार। देखिए आज हमने सिर्फ सूक्ष्म योग और प्राणायाम में ही आज करीब करीब हम लोग 1 घंटे 40 मिनट हम लोग कर लिए। अब हम लोग सिर्फ 10 मिनट्स अगर आसन करेंगे, सिर्फ 10 मिनट्स, मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 10 मिनट्स
अगर आप अंतरंग योग में ये आप ज्यादा समय देते हैं 80%, और बहिरंग योग में सिर्फ 10 मिनट देते हैं, तो I guarantee you at the age of 80 also you will be energetic for working 16 hours a day without any fatigue, without arthritis, without obesity, without blood pressure, without diabetes, without any problem. Only condition is yuktahar viharash yukti chashasya karmashu. You have to take alkaline food, more fruits and vegetables. Okay, let us stand up and do the energetic 10 minutes yoga, please. मेरा नाम अंतरंग जब मेरे आचार्य जी ने दिया तो मुझे कहा कि दुनिया में बहुत बहिरंग योग हो रहा है, आपको अंतरंग योग कराना, इसलिए आपका नाम अंतरंग। तो ये काम आज संतोवा के साथ थोड़ा सा मौका मिल रहा है करने का। ओके चलिए, लेट अस डू 5 मिनट्स फटाफट एकदम बिल्कुल वर्कआउट। पहले थोड़ा सा इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale down, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale down, पैर फैला के inhale, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale up, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale up, front, exhale, 1 2, ये थोड़ा लंबा वर्टिब्रल स्वाप डायरेक्ट, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, exhale, फिर से inhale up, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale up, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, exhale down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7, ओके चलिए थोड़ा सा पैर फैलाइए और त्रिकोणासन, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale up, exhale, 1 2, ऊपर देखना, ऊपर वाले हाथ, और नीचे वाले हाथ से आपको अपनी एड़ी पकड़नी, inhale up, ओके ओके, विपरीत त्रिकोणासन, exhale, 1 3 4 5 6 7 8 9, inhale, exhale, inhale, ओके, वीरभद्रासन, ये ऐसे पूरा पैरेलल, inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale, अपोजिट, इधर वाला पैर ऐसे, इधर वाला पैर ऐसे, inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale, एक बार और, inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale, inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, right, this one, that is Natarajasana. Okay, change. Okay, right, हो गया गरुड़ासन, आगे से पैर को क्रॉस करके, गरुड़ासन करते रहिए, और ये सब वीरभद्रासन, ये सब अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट, उत्कटासन, कुर्सी, ये सब घुटने का, नीज का, जॉइंट्स का, सबकी एक्सरसाइज हो रही है। ओके, हाथ उठा के उत्कटासन, रिलैक्स, ओके, चलिए सूर्य नमस्कार।
थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। चलिए, इनहेल एक्सेल। ओम मित्राय नमः, इनहेल अप। ओम रवे नमः, एक्सेल डाउन। ओम सूर्याय नमः, राइट पैर पीछे, दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट पैर, पूरी तरह सांस अंदर। ओम भानवे नमः, आगे से पैर पीछे, बॉडी स्ट्रेट डंडे की तरह। ओम खगाय नमः, नीचे स्ट्रेंथ इन ऑन द ग्राउंड। ओम पूष्णे नमः, इनहेल अप। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, फाउंटेन पोस्चर, एक्सेल। ओम मरीचे नमः, राइट पैर आगे, इनहेल। ओम आदित्याय नमः, पीछे से पैर आगे, एक्सेल। ओम सवित्रे नमः, इनहेल अप। ओम अर्काय नमः, इनहेल एक्सेल। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः, फिर से इनहेल एक्सेल। ओम मित्राय नमः, इनहेल अप। ओम रवे नमः, एक्सेल डाउन। ओम सूर्याय नमः, लेफ्ट पैर पीछे, इनहेल। ओम भानवे नमः, आगे से पैर पीछे, स्ट्रेट। ओम खगाय नमः, नीचे स्ट्रेंथ इन ऑन द ग्राउंड। ओम पूष्णे नमः, इनहेल अप। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, फाउंटेन। ओम मरीचे नमः, लेफ्ट पैर आगे, इनहेल। ओम आदित्याय नमः, पीछे से पैर आगे, एक्सेल। ओम सवित्रे नमः, इनहेल अप। ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः। पंचकोशास एक्टिवेशन योगा नृत्य। पैर को फैलाइए, राइट पैर लेफ्ट पैर को मूव करते हुए, राइट 3 बार, लेफ्ट 3 बार, 2 आगे 2 पीछे, सिर्फ आगे। आई एम सॉरी, वो फोन आ गया। 1 2 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, front down, up, back, down, up, 3 5, 1 2 3, 22 बीमारियां। ये पंचकोश योग नृत्य कौशिकी का बेनिफिट है कि 22 डिजीजेस इज क्योर्ड। यहाँ दिल्ली में मीरा दीदी ने अपनी और अपनी माँ का कैंसर ठीक किया। वो 21 घंटे, सॉरी 21 मिनट्स कौशिकी डांस का उनको अवार्ड्स मिला है, वो कराती हैं। योगा टीचर बन गई वो, और यही साउथ एक्स में दिल्ली में रहती हैं। और उन्होंने मधु दीदी ने ये किया, मीरा दीदी ने। तो मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि जो विज्ञान है, जो भगवान शिव का दिया हुआ है, उस विज्ञान को प्लीज, मॉडर्न मेडिकल साइंस का सिर्फ 200 साल विज्ञान का, भगवान शिव की 10,000 साल पुराने विज्ञान को हम लोग क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? Why not we understand and do a research and make गुरुकुल at home? घर में ही गुरुकुल बनाए, जो हमने किया हुआ है शुरू, उस मूवमेंट को हम लोग आगे करें। नटराज योग तांडव ओनली फॉर जेंट्स। ओके, राइट, रेडी, जंप। ये नटराज मुद्रा में जंप कर रहा है।
Okay, relax. Sit down, lie down. Savashan, 2 minutes. Relax, relax, relax. Imagine you are lying alone under the open sky. खुले आसमान के नीचे लेटे, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां उगते हुए सूरज के लाले में, ये पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत लेटे, पैर के अंगूठों से एड़ियों से घुटनों तक रिलैक्स कर रहे हैं. रिलैक्स फ्रॉम ankles to the knees. घुटनों से जंघाओं तक रिलैक्स कर. जंघाओं से वेस्ट, थाइस से वेस्ट, जेनेटरी एरिया को रिलैक्स कर रहे हैं. नेवल पॉइंट, यूरिनरी पॉइंट को रिलैक्स कर रहे हैं. हार्ट और लंग्स को रिलैक्स कर. नेक और शोल्डर को रिलैक्स कीजिए. आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट एंड फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए. वापस गर्दन में आइए, चेहरे को रिलैक्स कीजिए. दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क. Relax your toes to head inhaling, head to toes exhaling. फिर पैर को मोड़िए, हाथ पैर हिलाइए, आंखें खोलिए, लेफ्ट टर्न कीजिए, पैर बैठिए. ओके, चलिए, ये हो गया आपका बेसिक केयर. और आप सिर्फ 2-4 आसन भी आप सिटिंग के, लाइंग के कर लेते हैं, तो चक्रास के, तो काम हो जाती है. जैसे योग मुद्रा, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं, तो आपकी पेट की, लिवर की, सबकी, किडनी की, पैंक्रियास की, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है. फिर इसमें स्ट्रेच कर लेते हैं, तो आप हार्ट चक्र है ना, मतलब ये थाइमस ग्लैंड और हार्ट और लंग्स और नेक, थायराइड ग्लैंड, इसकी एक्सरसाइज हो जाती है. ठीक है, ये हो गया. थोड़ा राइट झुकते हैं तो लीवर का है, आराम से एक्सेल कर, इनहेल करके. फिर लेफ्ट झुकते हैं तो पेंक्रियास का, यानी डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है. पेट की चर्बी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माता बहनों की मासिक की तकलीफ. फिर ये इतना मजेदार है. इस तरह से करके सिर्फ योग मुद्रा, यानी नीचे बैठकर भोजन करने वाला, जो कुछ लोग खाना नीचे बैठ के भी खाते हैं तो झुक नहीं पाते. डाइनिंग टेबल ने आपको इस कदर बर्बाद कर दिया होता है कि आप पंगत में बैठ के खाना नहीं खा सकते. आपको ऐसे करके फिर ऐसे लेना पड़ता है. मैं देखा हूँ कि नीचे इतना झुक नहीं पाते. इसीलिए योग मुद्रा करते रहिए. सर्व रोग हारा, सारे रोग को दूर करने वाले आप है ना. तो पेट की चर्बी आप अपने इंचेस नापिए. अगर ऐसे अपने इसको पकड़ते हैं, पेट को ऐसे पकड़िए और देखिए कि अगर आपका आधा इंच से जितना ज्यादा, उतना इंच कम करना, ऐसे करके पकड़. ठीक है ना. चलिए, ये हो गया आपका. एक बार जानुशीरासन, ये यहाँ लगाइए. राइट, जिन लोगों को जाना है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है. तो ये मैं बस 5 मिनट और वो जो आसन इम्पोर्टेंट है तो कवर अप कर लेते हैं. तो ये आपकी एड़ी लगी थी और सांस पूरा भर लिया और इस तरह डिटेल करके कर लिया. और अगर नोट यहाँ आता है, मान लीजिए ये भी टच नहीं होता है, यहाँ पॉइंट को सीधा रखिए. बैकेट वाले वो जो है वो इसको नहीं करें, थोड़ा दूर तक बैकेट वाले इस तरह स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ताकि
यहाँ से जो मूलाधार चक्र से जो एनर्जी राइज कर, वो एनर्जी एडी के एक्टिव प्रेशर से आपका राइज करेगा। मूलाधार चक्र आपका कहाँ है, वो टेल बोन से पर है। वैसे यहाँ पर आपका जो पॉइंट और यूरिनरी पॉइंट के बीच में ये जगह पे आपका ऐसे आता है मूलाधार चक्र। ओके, इनहेल एक्सहेल। अब आप इसको इस तरह सांस बाहर, और अगर नोज टच हो गया था 8 सेकंड के बाद सांस लेके ऊपर, फिर दूसरे पैर से इनहेल एक्सहेल। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आसन है लॉन्जिविटी। मतलब मैंने देखा है 70 साल 80 साल की उम्र में आप अगर इसको करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी बनी रहती है, क्योंकि मूलाधार चक्र से एनर्जी को राइज कराना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मूलाधार चक्र में क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है ना, चलिए उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र के लिए गोमुखासन कल बताया था कि जो आपका टेस्टिस इन मेल ओवरी इन फीमेल, इसको आप ऐसे बांध दिए थोड़ी देर के, अब बांध करके ऐसे पकड़ लिए पीछे से। ठीक है ना, पीछे से पकड़ने के लिए मैं घूम के दिखा रहा हूँ। ये दोनों एड़ियां आपकी दोनों ऐसे मिली हुई है। ये दोनों आपके दोनों एड़ियां आपके बराबर में नीचे जमीन पर, और पीछे से ऐसे पकड़, राइट। आप ऐसे क्रॉस करके ये चीज, और पैर बदल के फिर ऐसे, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अपोजिट करेंगे तो ज्यादा अच्छा, डायगोनली बैलेंस हो। वो आपके ऊपर है, आप किसमें बैलेंस रहते हैं उसके हिसाब से। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकंड तक आप इस तरह से बैठ रही। कहीं आप बैठे भी है ना, ऐसे बैठ जाते हैं ना, तब भी आपका एनर्जी ऊपर उठेगा, और ऐसे करके ऐसे खींच ले स्पाइनल कॉर्ड। तो आपकी ये जो शोल्डर है, हार्ट लंग्स है, यहाँ थायराइड की जो ये है, ये सारा चीज खुल जाए। ठीक है, ये बहुत मस्त आसन है, राइट। उसके बाद आपका अपर चक्र के लिए अब फिर आगे बढ़ते हैं नेवल पॉइंट। अब नेवल पॉइंट के लिए मैंने आपको ये बता दिया कैसे दबा कैसे झुकते हैं, ये आपका बंद में हो गया। लेकिन अगर आसन में इसको करना चाहते हैं और वज्रासन में अगर बैठ सकते हैं तो मंडूकासन, मुट्ठी बांध करके भी करेंगे समय के अभाव में, तो हाथ वाला नहीं भी करके मुट्ठी बांध के सांस लेके छोड़ दीजिए, छोड़ करके पेट को अंदर खींच के और आगे झुकिए, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचा, उद्यान बंद लगा के, और निगाह सामने। ठीक है, फिर से एक बार और, जिन लोगों का अभ्यास है पद्मासन लगा के पद्म अगर एडवांस स्टेज तो ये वाला बेस्ट है, ये पद्म मयूरासन। तो इसके बाद मयूर, ये अभ्यास पर है। इसके बाद भुजंगासन, धनुरासन और भुजंगासन। चलिए धनुरासन सभी लोग आराम से। इसमें देखिए धनुरासन में भी ऐसे करके रिलैक्स करेंगे। धनुरासन में भी आपकी लोअर चक्र यानी आपका जो लोअर ग्लैंड्स है और नेवल पॉइंट और हार्ट चक्र एंड थायराइड, ये सब को बैलेंस करना, यानी एक साथ 4 चक्रों का आसन हो रहा है। तो धनुरासन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लेकिन नहीं हो पाता है उतनी बेनिफिट भुजंगासन से मिल जाएगी। ऐसे करके ऐसे होती है, देखिए यहाँ भी आपकी
यूरिनरी पॉइंट से लेकर के और थायराइड तक का एक्सरसाइज। एक्सेल डाउन, रिलैक्स एक्सरसाइज। ओके, एक बार और पूरा अगर ऐसे करते हैं तो शोल्डर को ज्यादा स्ट्रेचिंग होता है, ये वाला पार्ट। जो लोग इतना भी नहीं कर पाते तो बिना एल्बो को उठाए। ओके, चलिए रिलैक्स। अब चलते चलते ये वाला आसन आपका जो है सर्वांगासन और मत्स्यासन वाला। इसको पैर को पहले फोल्ड कर दीजिए। ओके, होल्ड करके फिर पीछे ले जाइए, इसको कमर को उठाइए। कमर से पूरा उठ तो शिवासन में आ जाइए, शिवासन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उठिए। ये आपका विपरीत करनी, पूरा सीधा कर दीजिए तो आपका ये होगा सर्वांग। ओके, ये सर्वांगासन हो गया। पैर के अंगूठे पर ध्यान रखना, आपको गिनती गिनना। मान लीजिए 60 काउंट आप करेंगे तो 30 काउंट आपका ऊपर में अगर पद्मासन लगा पाते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो पैर फोल्ड करके नीचे आराम से आएंगे। ओके, और फिर 30 काउंट, जितना मान लीजिए 60 काउंट ऊपर किए तो 30 काउंट अब नक्शे में। यहाँ पर ध्यान देंगे, नासिका रिलैक्स। 1 मिनट सलाश। ये हो गया हमारे पूरे कुंडलिनी योग के सेट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सवाशन, टोज से हेड तक कॉन्सेंट्रेट। रिलैक्स फ्रॉम योर टोज टू एंकल्स, ankles to knees. Knees to thighs. Waist to abdomen. Abdomen, part with lungs. Neck and shoulders, arms and shoulders. Raise. Lips, all thighs, forward. All bodies relaxed from toes to head, tail, head to toes exhale. Open your eyes slowly, move your fingers. Bend the legs one by one, turn to your left, and get up slowly. Chali. Let us finish. और लास्ट में ओम करके समाप्त करते हैं। एक बार ओम और फिर प्रार्थना। मेरे साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सभी सुखियों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिपुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा का I salute my consciousness that of everybody is consciousness that of heart of your hands, and feel the energy of your hands and just touch your body, and you are energetic, charged, rejuvenated. Okay, और इस चार्ज को अपनी बॉडी के एक अंगों पे टच करके आप और ताली बजाइए।
बच्चों अनम्यूट करिए थोड़ा, ताली बजाइए। तालियों की गड़गड़ाहट सैनिक स्कूल तक सुनाई दे। ओके एवरीबॉडी, दो ही लोग अनम्यूट। अनुप जी, हाँ हमारे हाँ वेरी गुड। अब तक 9 लोग बचे हैं आज। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। योगी बाबा नमस्कार। सैनकोबा योग गुरुकुल की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो सर। थैंक यू। थैंक यू बाबा।